कैरेबियन सागर के बिल्कुल बीचों बीच एक परिवार अपनी लग्जरी यॉट पर छुट्टियां मना रहा होता है। चारों तरफ गहरा नीला समंदर फैला होता है। हल्की हवा चल रही होती है और माहौल पूरी तरह शांत दिखाई देता है। इसी दौरान परिवार की माँ जूलिया को तैरने का मन करता है। वह धीरे धीरे यॉट के किनारे आती है और बिना ज्यादा सोचे पानी में छलांग लगा देती है। जूलिया आराम से तैर रही होती है कि अचानक उसे पानी के अंदर एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे किसी ने हल्के से उसके शरीर को छू लिया हो। वह वहीं रुक जाती है और चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे पानी के नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जूलिया खुद को समझाती है कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम होगा और वह दोबारा तैरना शुरू कर देती है। कुछ ही पल गुजरते हैं कि वही अजीब एहसास फिर से होता है। जूलिया का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसके मन में डर पैदा हो जाता है। अब वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। वह तुरंत यॉट की तरफ तैरने लगती है। जूलिया घबरा जाती है, हाथ पैर मारने लगती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसी समय यॉट पर मौजूद उसका पति टॉम महसूस करता है कि जूलिया काफी देर से दिखाई नहीं दे रही। वह घबराकर इधर-उधर देखने लगता है। जैसे ही उसकी नजर समंदर पर पड़ती है, वह देखता है कि जूलिया किसी चीज से संघर्ष कर रही है। ये देखते ही टॉम के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत यॉट को उसी दिशा में मोड़ता है और एक पल भी गंवाए बिना टॉम तेजी से पानी में कूदता है। कुछ ही सेकंड में टॉम उसके पास पहुंच जाता है। वह जूलिया को मजबूती से पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है। टॉम जूलिया को संभालते हुए यॉट की तरफ तैरता है। बच्चे पूरी ताकत लगाकर दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। जैसे ही जूलिया यॉट पर आती है, वह जोर जोर से सांस लेने लगती है और उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। रात आज बेटे बेन का जन्मदिन होता है और कुछ देर के लिए सभी उस डरावने हादसे को भूल जाते हैं। इसी बीच बेटी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड की वीडियो कॉल आती है। वह लैपटॉप उठाती है और थोड़ा बाहर चली जाती है ताकि आराम से बात कर सके। वीडियो कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने शहर का नजारा दिखाता है। कैसी ये देखकर थोड़ी घबरा जाती है। अचानक वीडियो कॉल ग्लिच करने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद कॉल पूरी तरह कट जाती है। वह टॉम और जूलिया को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड के शहर के ऊपर बहुत खतरनाक काले बादल छाए हुए हैं। टॉम उसे शांत करते हुए कहता है कि खुले समुद्र में नेटवर्क का कमजोर होना आम बात है। भी अचानक सबको यॉट के बाहर से एक अजीब और भारी आवाज सुनाई देती है। सभी लोग आवाज की दिशा में बाहर निकलते हैं। सामने का नजारा देखकर सब चौंक जाते हैं। समंदर की सतह पर व्हेल मछलियों का एक बड़ा झुंड यॉट के पास से गुजर रहा होता है। पानी के अंदर उनकी विशाल परछाइयां साफ दिखाई दे रही होती हैं। टॉम बच्चों को समझाता है कि व्हेल मछलियां आम तौर पर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करके सफर करती हैं। वह आगे बताता है कि जब समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है। टॉम की बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक यॉट जोर से हिल जाती है। पेन फिसलकर नीचे गिर जाता है। टॉम को चिंता होने लगती है कि शायद यॉट के नीचे किसी चीज से टकराव हुआ है। वह बिना देर किए टॉम पानी में उतरता है। कुछ देर बाद टॉम वापस सतह पर आता है। उसके कंधे से खून बह रहा होता है। जूलिया घबराकर उसे पकड़ लेती है। वह बिना समय गंवाए उसके जख्म को साफ करती है। टॉम दर्द सहते हुए बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज मौजूद थी। यॉट को भी अब काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। जूलिया तुरंत रेडियो निकालती है और मदद के लिए कॉल करने लगती है। उधर कैसी अपने फोन पर नेटवर्क ढूंढने लगती है, लेकिन स्क्रीन पर एक भी बार नेटवर्क नहीं आता। इसी बीच कैसी को अचानक यॉट के पास अजीब सी आकृति दिखाई देती है। वह घबराकर जोर से चीख पड़ती है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वह सिर्फ बेन है, जो डाइविंग मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। कुछ ही देर बाद यॉट अचानक बंद हो जाती है। अब यॉट पूरी तरह समंदर के बीच फंसी होती है। जूलिया रेडियो पर फिर से कोशिश करती है। इस बार उसे एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि कुछ साफ समझ नहीं आता। टॉम परिवार को इकट्ठा करता है और बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी बचा है। वह कहता है कि अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव या गुजरते जहाज का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ अजीब सा डिटेक्ट होता है। सब लोग बाहर भागकर आते हैं। वे देखते हैं कि आसमान से आग के गोले गिर रहे हैं। वहां जोरदार धमाके हो रहे होते हैं। वह कहता है कि ये उल्काएं नहीं, बल्कि जलते हुए सैटेलाइट्स हैं। इसी दौरान एक जलता हुआ सैटेलाइट यॉट के काफी पास पानी में गिरता है। टॉम तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चालू होता है, लेकिन तभी एक और सैटेलाइट उसी इलाके को हिट करता है और पूरा परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। यॉट से धुआं निकलने लगता है।
टॉम नीचे जाकर चेक करता है और कंफर्म करता है कि इंजन अब पूरी तरह खराब हो चुका है। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगती है। परिवार यॉट के अंदर छुपने पर मजबूर हो जाता है। इस अफरा तफरी में कोई यह नोटिस नहीं करता कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। संतुलन बिगड़ने की वजह से बेन एक बार फिर फिसल जाता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। टॉम खुद को मुश्किल से संभालते हुए जल्दी से सभी के लिए लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी अचानक पूरी यॉट की बिजली चली जाती है और अंदर अंधेरा छा जाता है। टॉम पावर बॉक्स तक पहुंचता है और स्विच दबाता है। लाइट्स दोबारा जल उठती हैं। उसी पल बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को अचानक चक्कर आने लगता है। उधर कैसी सिंह के पास जाकर उल्टी कर देती है। टॉम लगातार रेडियो ट्राई करता रहता है लेकिन हर बार सिर्फ शोर सुनाई देता है। हवा और भी ज्यादा तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक हैच खुल जाता है। तेज हवा अंदर घुसने लगती है और खिड़कियां टूटने लगती हैं। हालात बिगड़ते देख टॉम एक फ्लेयर जलाता है, लेकिन कुछ ही देर में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह परिवार सदमे की हालत में उठता है। वे हैरान होते हैं कि वे उस खतरनाक तूफान से बच गए हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं, यॉट लगभग आधी तबाह हो चुकी होती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि समंदर का पानी पूरी तरह गायब हो चुका होता है। कैसी अपना फोन निकालकर नेटवर्क चेक करती है, लेकिन स्क्रीन पर एक भी बार सिग्नल नहीं आता। पेन नीचे उतरकर जमीन पर पड़े मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास उठाकर देखता है और अचानक चौंक जाता है। कंपास उल्टी दिशा में घूम रहा होता है। टॉम बताता है कि ऐसा आखिरी बार लाखों साल पहले हुआ था। कैसी को अपने बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है और उसे लगने लगता है कि शायद वह अब जिंदा नहीं रहा होगा। जूलिया उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कैसी गुस्से में उसे दूर धकेल देती है और अकेले जाकर छुप जाती है। पेन अपने जन्मदिन के गुब्बारों को एक पत्थर से बांध देता है, ताकि अगर कहीं कोई और जिंदा इंसान हो तो उन्हें देख सके। टॉम एक बार फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार आखिरकार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। वह आदमी अपना नाम नावा बताता है और कहता है कि वह एक सबमरीन का कैप्टन है। नावा कंफर्म करता है कि धरती के मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो चुके हैं। नावा समझाता है कि इसी वजह से समंदर पीछे हट गया है और जमीन बाहर आ गई है। वह बताता है कि कुछ समय बाद पोल्स फिर से रिवर्स होंगे और समुद्र पूरी ताकत के साथ वापस आएगा। वह परिवार को चेतावनी देता है कि जैसे ही पानी लौटेगा, वह बेहद खतरनाक होगा। इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके ऊंची जगह की तरफ जाना चाहिए। नावा दुखी आवाज में यह भी कहता है कि सबमरीन क्रैश में उसका पार्टनर मारा गया है और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की ही जगह बची है। जूलिया और टॉम उससे अपने बच्चों को बचाने की गुजारिश करते हैं। नावा उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। रेडियो कॉल खत्म होते ही टॉम दूरी का अंदाजा लगाता है और बताता है कि वहां पहुंचने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। टॉम परिवार से कहता है कि आज की रात आराम करना जरूरी है, क्योंकि अगला सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। अगली सुबह परिवार अपना बचा खुचा सामान पैक कर रहा होता है। तभी टॉम की नजर पास की जमीन पर किसी हलचल पर पड़ती है। वह ध्यान से देखता है तो उसे एक लंगड़ा आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में हारपून होता है और उसके साथ एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम सावधानी से उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है। वह आदमी अजीब भाषा में कुछ बोलता है, जिसे टॉम समझ नहीं पाता। जैसे ही वह पानी पीता है, अचानक टॉम के सिर पर बोतल मार देता है और जोर से लात मारता है। जूलिया डर के मारे भागने लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वह आदमी टॉम के पेट में हारपून घुसा देता है। टॉम कुछ पल तड़पता है और फिर वह बेरहमी से उसकी गर्दन काट देता है। इसके बाद वह आदमी जूलिया के पीछे दौड़ता है और हारपून फेंकता है, जो उसके कंधे में लग जाता है। दर्द सहते हुए जूलिया यॉट के अंदर भागती है और बच्चों को छुपने के लिए कहती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर छुप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन देती है और खुद चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वह आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है, खाना उठाता है और यॉट में ढूंढना शुरू कर देता है। जूलिया एक छोटे रास्ते से बाहर निकल जाती है, लेकिन कुत्ता उसे देख लेता है और हमला करता है। जूलिया मजबूरी में कुत्ते को मार देती है। अंदर जबरदस्त हाथापाई होती है। आखिरकार कैसी फ्लेयर गन चलाती है, जो सीधे उस आदमी को लगती है। वह जलने लगता है और यॉट में आग फैल जाती है। परिवार यॉट से भागता है। थोड़ी दूर जाने के बाद यॉट एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। तीनों रुककर टॉम को आखिरी बार याद करते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में उन्हें मरे हुए समुद्री जानवर, बड़ी बड़ी शार्क और समुद्र के नीचे जमा प्लास्टिक दिखाई देता है। बेन कमजोर पड़ने लगता है। पानी खत्म हो चुका होता है और जूलिया समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है।
वे एक क्रैश हुए प्लेन में रात गुजारते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में एक पुरानी फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर वह टूट जाती है। रात में वही पागल आदमी वापस आता है, लेकिन इस बार जूलिया हिम्मत करके उसे मार देती है। सुबह उसकी लाश पर केकड़े चढ़े होते हैं, जिससे पता चलता है कि इलाके में और भी खतरनाक जीव मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक कार्गो शिप तक पहुंचते हैं। कुछ लोग मदद करने से मना कर देते हैं और कंटेनर बंद कर लेते हैं। तभी विशाल केकड़ों का झुंड हमला कर देता है। जूलिया बच्चों को ऊपर चढ़ाती है, खुद घायल हो जाती है लेकिन बच जाती है। तूफान के बाद उन्हें पानी, रेडियो और हथियार मिल जाते हैं। नवाब दोबारा रेडियो पर राब्ता करता है और बताता है कि समुद्र तवक्को से पहले वापस आएगा। वह फ्लियर फायर करता है और फिनमिली इस समझ चल पड़ती है। चट्टानी रास्ते में रॉक स्लाइड हो जाती है। जोली बच्चों को बचाने के लिए पीछे रह जाती है। आखिरकार कैसी की मदद से वो दोबारा ऊपर पहुंच जाती है। सबमरीन के पास पहुंचकर उन्हें नावा जख्मी हालत में मिलता है। वो कहता है बच्चे सबमरीन ले सकते हैं। केकड़ों का आखिरी हमला होता है। जोलिया आखिरी गोलियां चलाकर बच्चों को अंदर भेज देती है और खुद भी अंदर दाखिल हो जाती है। जैसे ही हैच बंद होता है, समंदर पूरी ताकत से वापस आ जाता है। सबमरीन हचकूले खाने लगती है। तेज आवाजें गूंजती हैं और तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब होश आता है तो वो खुद को जिंदा पाते हैं। हेज खोलकर बाहर देखते हैं तो सबमराइन एक तबाहशुदा शहर में आ गिरी होती है। यानी अब भी जिंदगी की उम्मीद बाकी है। और उसी उम्मीद के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।